हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे और हम कोर्स कर रहे हैं एक फंक्शंस का जिसमें मैंने डोमेन और रेंज के प्रॉब्लम्स लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किए हैं और आपने बहुत आइडियाज़ ले लिए हैं। डोमेन निकालने में तो कोई इशू नहीं है, फंक्शंस कब डिफाइन होगा, किस कंडीशन में डिफाइन होगा, वहाँ से आप डोमेन्स को निकाल लेते हैं। लेकिन रेंज निकालने में हर एक प्रॉब्लम्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट से रेंज निकालना पड़ता है, करेक्ट है कि नहीं। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टाइम पे हम क्या करते हैं कि रेंज निकालने के लिए एक्स को वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं और रेंज निकालते हैं। फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट स्पेशली स्क्वायर रूट के फंक्शंस में हमने यूज़ किया था। फिर दूसरा तरीका भी क्वाड्रेटिक का भी कॉन्सेप्ट होगा। तो आज तो थोड़ा रेंज निकालने के जो और दूसरे तरीके हैं उसको भी चेकआउट करेंगे। तो कल मैंने एक स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालने का क्वेश्चन डिस्कस किया था, लास्ट प्रॉब्लम था मेरा, और उस स्क्वायर रूट फंक्शंस के अंदर में जो फंक्शन था वो क्वाड्रेटिक था। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन है और उसके अंदर जो फंक्शन है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे करना है, तो पहले तो डोमेन के लिए बात करेंगे। तो डोमेन क्या होगा कि आपको 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो मॉड ऑफ एक्स हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम हमेशा मॉड ऑफ एक्स लिखते हैं। लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 3 नहीं लिखेंगे, ओनली 3 लिखेंगे। और यहाँ मॉडुलस इनइक्वालिटी आती है कि मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन ए है या लेस देन इक्वल टू ए है तो ये ए एक्स जो है वो माइनस ए और ए के बीच में होता है। या आप इसी को ऐसे बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए। ओपन इंटरवल तब होगा जब ये इक्वालिटी का साइन नहीं होगा। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -3 to 3, मतलब डोमेन मिल गया। डोमेन क्या आ गया, क्लोज इंटरवल -3 to 3, ये हो गया मेरा डोमेन। यहाँ तक बिल्कुल कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मेन रेंज निकालने के ऊपर। देखिए रेंज निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे, फिर से वापस एक्स को वाई के टर्म्स में हम नोट डाउन करेंगे। तो एक्स को वाई के टर्म्स में लिखना है, इस चीज़ को हटा देते हैं, ये बात समझ में आ गई है। तो रेंज निकालने के लिए आपको एक्स को वाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो रेंज आपके पास में y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स को y लिखते हैं, अब ये पुरानी बात हो चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम फंक्शन में, करेक्ट है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे x क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये अब आप देखेंगे तो यहाँ पे अब x y के टर्म्स में आ गया है, ठीक है। तो इसको डिफाइन होने के लिए 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये y जो है वो इस x के साथ में एसोसिएशन में आएगा। मतलब वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, मतलब यहाँ मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 3 लिख देंगे। तो ये y बिलोंग्स टू -3 to 3। तो क्या ये रेंज होगा, थोड़ा और सोचना है यहाँ पे। देखिए कुछ चीज़ें अलजेब्रिकली बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमको कुछ सोच के काम करना पड़ता है। मतलब अब आप देखेंगे कि चूंकि y एक स्क्वायर रूट के बाद में निकलने वाला नंबर है, तो स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। यहाँ पे y पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो जो जो नेगेटिव वाले नंबर है उनको हटा दीजिए। तो फाइनली y बिलोंग्स टू आपका क्लोज इंटरवल 0 to 3 होगा। मतलब आपका रेंज जो होगा वो क्लोज इंटरवल 0 to 3 होगा, -3 to 3 नहीं होगा। कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। यहाँ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रैशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, लेकिन रैशनल में भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मतलब न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, करेक्ट है कि नहीं, या फिर 0 आएगा। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर हमेशा देखिए
एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा किसी भी एक्स के लिए। कोई भी एक्स ले लीजिए, ये या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। करेक्ट है। तो यहाँ से मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। करेक्ट है कि नहीं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए। दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल नेवर 0 फॉर एनी रियल नंबर, और एनी रियल नंबर। तो इसका मतलब डोमेन तो कोई इशू नहीं है, आपका पूरा का पूरा सेट रियल नंबर होगा। कोई भी एक्स डाल दीजिए, नॉट डिफाइंड जैसे कोई बात यहाँ आनी नहीं है। करेक्ट है कि नहीं? एक्स स्क्वायर ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने से ये 1 हो जाएगा। तो डोमेन रियल नंबर हो गया स्टूडेंट्स, कोई इशू बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं रेंज के ऊपर। तो रेंज के लिए आपको क्या करना है? तो अब यहाँ फिर से यहाँ पे आपको एक्स को y के एक्सप्रेशन में लाना है। कैसे? देखिए, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। करेक्ट है। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर को इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस वाई, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई। ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अब x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया। तो हमने x को y के टर्म्स में लिख दिया। यहाँ पे भी हमने वही काम किया है जो आप हमेशा करते हो। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि यहाँ पे किस y के लिए x डिफाइंड होगा। अब ये जो y वाला एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो पहला कंडीशन तो ये आ जाता है। फर्स्ट कंडीशन कि y अपॉन 1 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट है। इसका मतलब आपको 0 टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है ये y की। करेक्ट है। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, दूसरा कंडीशन भी इसमें अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और वो दूसरी कंडीशन क्या है? वो 1 माइनस वाई से आएगी। ठीक है। यहाँ से ये बात तो हो गई कि 0 टू इन्फिनिटी। लेकिन अब देखिए कि मान लिया जाए मैंने यहाँ पे y को 2 ले लिया। y को 2 लेने से ये 1 माइनस वाई तो नेगेटिव हो जाएगा। y को 2 लेने से 1 माइनस वाई नेगेटिव हो जाएगा, ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर में। तो स्क्वायर रूट के अंदर में होने के कारण से हमको दोनों कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं? तो पहली बात तो ये ओवरऑल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है? वहां से मुझे मिला y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन दूसरी कंडीशन भी है कि चूंकि डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई है, तो 1 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है। 0 भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 1 इज ग्रेटर देन y, दिस गिव्स y इज लेस देन 1। y इज लेस देन 1। अब ये दोनों का कॉमन निकालिए। तो 1 इंटरसेक्शन अगर आप 2 करेंगे तो कॉमन क्या आएगा? देखो y लेस देन 1 होना चाहिए, 1 इंक्लूड नहीं है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 इंक्लूड है। तो ये देखिए 0 टू 1, जिसमें 0 इंक्लूड है लेकिन y 1 इंक्लूड नहीं है, ये आपका रेंज हो जाएगा। तो दिस इज आवर रेंज। आई होप दैट ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। कोई भी यहाँ पे इश्यू नहीं होना चाहिए। कैसा निकाला रेंज? देखिए क्या है रेंज? 0 टू 1 इंटरवल में, जिसमें 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। यहाँ खास करके y अपॉन 1 माइनस वाई को मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो डिफाइंड होना चाहिए, पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। वहां से मुझे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिला। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई है, तो अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब y को अगर 4 ले लिया तो 1 माइनस वाई तो नेगेटिव आ जाएगा। ओवरऑल वो एक्सप्रेशन नेगेटिव आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं हो सकता, हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए 1 माइनस वाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज y इज लेस देन 1, तभी 1 माइनस वाई पॉजिटिव होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। डोमेन आपने देख लिया, इसका रियल नंबर आ गया, डोमेन रियल नंबर है, और आपका रेंज क्लोज इंटरवल अपना सेमी ओपन इंटरवल 0 टू 1, जिसमें 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। अब स्टूडेंट जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अब आपका लेवल भी बढ़ चुका है तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ देखिए कि इस फंक्शन में हमको डोमेन और रेंज निकालना है, और फंक्शन स्क्वायर रूट भी है, और स्क्वायर रूट के अंदर में फिर से क्वाड्रेटिक है। ठीक है। क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट भी यहाँ आएगा,
और क्रिटिकल पॉइंट मेथड जो इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते उसका भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट मेथड में आप एक्सपर्ट आई, बेसिक में पढ़ा है, इनइक्वालिटी में पढ़ा है और मॉडुलस कॉन्सेप्ट में भी मैंने बता दिया है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, उसके रूट्स कैसे निकालना है वो भी आपको मालूम है। ये इस प्रकार के भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। देखिए आज मैं ये डोमेन और रेंज के तीसरे लेक्चर्स में हूँ, चौथा लेक्चर्स आपका फाइनल लेक्चर्स होगा, तो ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज हमने कवर कर ली है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहली बार डोमेन के लिए तो ये होगा, डोमेन के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा। तो अब आप देखिए ये इनइक्वालिटी हो गई, तो ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आपको सबको आता है। ये 12 है माइनस 12, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 4 की जगह ये माइनस 4 एक्स प्लस 4 एंड वापस एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 12 भी हो गया, प्लस 1 भी हो गया, कोई इशू नहीं है। अब ये इनइक्वालिटी है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा -4 और इससे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 3। इसने पूरे नंबर लाइन को ये रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकेंड और ये रीजन थर्ड में डिवाइड करते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट मेथड था, वेवी कर्व मेथड था। ऑलरेडी आप लोगों ने इनइक्वालिटी में और मॉडुलस इनइक्वालिटी में मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा साहब, अब अगर हमने 3 से कोई ज़्यादा नंबर ले लिया, सपोज करो 4 ले लिया, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ गए हम पॉजिटिव। अगर ये लीनियर फैक्टर्स है तो ये पॉजिटिव, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रीजन में पॉजिटिव आ रहा है, ये रीजन में पॉजिटिव आ रहा है, ये रीजन में नेगेटिव आ रहा है। अच्छा 3 और 4 पे तो ये 0 आएगा। तो अब आपका जो डोमेन हो जाएगा ना, एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, इस रीजन में क्या है, -∞ टू -4 और फिर 4 को इंक्लूड करना पड़ेगा, -4 को इंक्लूड करना पड़ेगा करेक्ट है, क्योंकि -4 पे ये 0 दे रहा है, कोई इशू नहीं है। यूनियन ये तीसरा वाला आ जाएगा, 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा, 3 टू इन्फिनिटी, तो ये बन गया आपका डोमेन। ये क्या बन गया आपका डोमेन। डोमेन निकाल लिया। डोमेन हमने कैसे निकाला, क्रिटिकल पॉइंट मेथड से। आपको रिपीट हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट मेथड। आपने ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट फंक्शन के कॉन्सेप्ट से लिया, फैक्टराइज कर दिया, दोनों लीनियर फैक्टर्स है। ये फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट -4 देगा, ये फैक्टर क्रिटिकल पॉइंट 3 देगा। ये -4 और 3 को नंबर लाइन में प्लॉट कर लीजिए। इस -4 और -3 ने पूरे होल नंबर लाइन्स को 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। अब इस रीजन में देखना है कि कहाँ का ये जो इनइक्वालिटी है वो वैलिड हो जाती है। तो जैसे मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, 3 से आगे 4, इस रीजन का 4 लिया, तो 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 4 पॉजिटिव, ओवरऑल दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। तो ये वाले रीजन के जितने भी नंबर है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव है, ये लीनियर फैक्टर्स है, तो अल्टरनेट साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव वाले रीजन चाहिए। तो ये हो गया -∞ टू -4 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। -4 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है उसमें, वो सेटिस्फाइड होता है। तो डोमेन हो गया। अब तो आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। डोमेन को अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर अब रेंज की बात करूंगा, ठीक है। तो रेंज के लिए आपको कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि एक्स को वाई के एक्सप्रेशन में लिखते थे, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट ले लिया। तो आपका डोमेन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डोमेन है आपका -∞ टू -4 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और अब हम बात करेंगे रेंज की। तो रेंज के लिए आप क्या प्रोसेस अपनाने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो उसको चेकआउट करते हैं। तो देखिए y आपका ये है, y = √(x² + x - 12)। तो यहाँ से मुझे y² मिल जाएगा, x² + x - 12। अब क्या करेंगे, अब हम x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट आएगा। क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट कैसा आएगा, x² + x - 12 - y = 0। मतलब ये क्या हो गया, x² + x और यहाँ प्लस या माइनस ले लेते, प्लस ले लेते, -12 - y = 0। ये क्वाड्रेटिक इन x हो गया, क्वाड्रेटिक इन x। तो जब भी इस प्रकार के क्वाड्रेटिक मिले रेंज बनाने के लिए, तो आप क्या करो, क्वाड्रेटिक इन x बनाओ, जिसमें y² वाला जो भी है, y वाला जो भी टर्म्स है वो कांस्टेंट में आ जाएगा। क्या बोला मैंने, नोट किया क्या। ऐसे क्वाड्रेटिक फंक्शंस रहेंगे जिसमें मुझे रेंज निकालना है, तो आपको वो क्वाड्रेटिक इन x बनाना पड़ेगा, और जो y होगा जो कि हमारे रेंज में आने वाला है वो वहाँ पे कांस्टेंट के जैसे वर्क करेगा। और अब आप देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चूंकि x कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है,
भाई माइनस इन्फिनिटी टू -4 एक रियल नंबर होगा ना, 3 टू इन्फिनिटी से भी एक्स आएगा तो रियल नंबर होगा, तो एक्स का जो भी वैल्यू आने वाला है वो रियल होगा, मतलब रूट्स रियल होंगे तो रूट्स रियल की कंडीशन लगाएंगे। रूट्स आर रियल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक्स इज रियल, तो यहाँ कंडीशन डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की लगेगी। बी स्क्वेयर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगेगी। यहाँ पे 1 है, बी स्क्वेयर तो 1 है ना, -4ab 1 है 1, और अब सी देखेंगे, सी ये पूरा 12 माइनस वाई है, पूरा कांस्टेंट बन जाता है ये, ठीक है, -12 माइनस वाई, हाँ -12 माइनस वाई दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1, ये माइनस प्लस बन जाएगा 48 और ये फिर प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -49, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -49, सॉरी वाई स्क्वेयर स्टूडेंट्स, वाई स्क्वेयर, यहाँ पे भी वाई स्क्वेयर करो, वाई स्क्वेयर करेक्ट है, तो यहाँ आएगा वाई स्क्वेयर। आई होप दैट क्लियर हो रहा है, कोई इशू नहीं है। वाई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन -49/4। अब इसको नोट करना, वाई स्क्वेयर है ग्रेटर देन -49/4, तो ये तो किसी भी वाई के लिए वाई स्क्वेयर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, कोई भी वाई ले लीजिए। आपको रेंज डिफाइन करने के लिए ये कंडीशन दी है कि वो सारे वाई रेंज में आएंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेंगे, तो वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू -49/4, मतलब कोई भी वाई ले लीजिए उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, करेक्ट, 0 भी आएगा तो वो नेगेटिव नंबर से ज़्यादा ही होगा, तो फिर इसका रेंज तो होना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर आर, करेक्ट है। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे अपना काम खत्म नहीं हुआ, रेंज फिर से जो हमने अलजेब्रिकली सॉल्व किया उससे रेंज आ गया कोई भी रियल नंबर, कोई कि वाई को आप कोई भी ले लीजिए वो वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। लेकिन अब यहाँ वापस आ जाइए, यहाँ वापस एक्चुअली में वाई आपका स्क्वायर रूट नंबर है, मतलब जो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, वाई नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए अब जो रेंज होगा, रेंज यहाँ लिख देता हूँ, तो रेंज बन गया आपका 0 टू इन्फिनिटी, खाली 0 टू इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड होगा, करेक्ट है, फाइन, तो 0 इंक्लूड होगा स्टूडेंट्स, हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, उस टाइम पे y 0 हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, तो 0 इंक्लूड होगा, तो 0 टू इन्फिनिटी ये आपका रेंज होगा। आई होप दैट किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अभी इस वेराइटी के एक और दो प्रॉब्लम और डिस्कस करता हूँ, तो ये उसी वेराइटी का क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप बात को परफेक्टली समझ लेंगे, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है साहब, तो डोमेन के लिए आ जाते हैं, डोमेन के लिए क्या होगा, x² - 6x + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी ये स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा, करेक्ट है। अच्छा वो रेंज में काम आएगा, वाई स्क्वायर रूट नंबर है मतलब हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, करेक्ट है कि नहीं, 0 टू इन्फिनिटी, तो अभी से ही समझ में आ गया, वाई हमेशा पॉजिटिव होगा मतलब 0 टू इन्फिनिटी होगा, तो अब 0 टू इन्फिनिटी में पूरा का पूरा 0 टू इन्फिनिटी होगा, या फिर कोई दूसरे नंबर जो पॉजिटिव है, करेक्ट है, या जो 0 से बड़े है, बस उसी में हमको सोचना है, अदरवाइज रेंज तो अभी से समझ में आ गया कि पॉजिटिव नंबर ही आना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, करेक्ट है, वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, फाइन, कोई इशू नहीं है, और डोमेन तो पहले ही बोल दिया कि ये पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो x² - 6x + 8 मतलब x - 4 एंड x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी है, क्रिटिकल पॉइंट मेथड करेंगे, इससे मिलेगा 4, इससे मिलेगा 2, ये 2 और ये 4, ये रीजन फर्स्ट, ये रीजन सेकेंड और ये रीजन थर्ड, कोई इशू नहीं, पुराना कॉन्सेप्ट है। अब आप क्या करेंगे, 4 से कोई भी ज़्यादा नंबर लेंगे, 5 ले लिया तो ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव, अभी पॉजिटिव आ गया तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, आपको बात करना है पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ से मुझे x मिला बिलोंग्स टू आ गया -∞ to 2, इक्वलिटी का साइन है, क्लोज करो, यूनियन, इक्वलिटी का साइन है, क्लोज करो, 4 टू इन्फिनिटी, चलिए ये बन गया आपका डोमेन, कोई इशू नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट मेथड हमने लगाया, क्रिटिकल पॉइंट मेथड में आप लोग बिगिनिंग से एक्सपर्ट हो, हम बिगिनिंग में बेसिक्स में पढ़ा देते, इनइक्वालिटी में पढ़ा देते, वेविकर मेथड या क्रिटिकल पॉइंट मेथड, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस कॉन्सेप्ट, सब में इसको डिस्कस कर लिया, कोई इशू नहीं। अब आते हैं रेंज के ऊपर, रेंज के लिए इसको y √(x²
-6x+8। यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि रेंज डेफिनेटली आपका 0 to इन्फिनिटी होगा, पॉजिटिव नंबर होगा या फिर उसका कोई सबसेट होगा, करेक्ट है। अब वही देखना है कि उसका सबसेट है कि नहीं है। तो अब इसमें x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, y² = x² - 6x+8 होगा। तो ये अब क्वाड्रेटिक एक्स में ही बनाना पड़ेगा, +8 - y² = 0। क्वाड्रेटिक इन एक्स और x क्या है, x इज रियल। हम रियल फंक्शन में डील कर रहे हैं। आप यहाँ डोमेन में भी देख लीजिए, यहाँ जो भी x है रियल है, यहाँ जो भी x है रियल है, तो इसके रूट्स भी रियल होंगे। तो अब रूट्स के कॉन्सेप्ट में आते हैं, रूट्स आर रियल मतलब d > 0 की कंडीशन होगी, करेक्ट है कि नहीं। d > 0, b² मतलब 36 - 4 × 1 गया, और ये c 8 - y² > 0। 36 - 32 + 4y² > 0। तो ये हो जाएगा 4 मतलब 4y² > -4 मतलब y² > -1, which is true for every y belongs to R। कोई भी y ले लीजिए, उसका जो y² है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, जो नेगेटिव से हमेशा नंबर होगा। तो क्या सारे के सारे रियल नंबर इसके रेंज में आएंगे? तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने बात किया था, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद आ रहा है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा y जो होगा, जैसे मैंने बोला था 0 to इन्फिनिटी। क्वेश्चन आता है 0 इंक्लूड है कि नहीं है, तो 0 इंक्लूड होगा क्योंकि भाई एक टाइम ये 0 भी तो होगा। ये 0 कब हो रहा है, ये तो आपको मालूम भी है, 4 पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, तो 0 इंक्लूड। तो ये बन गया आपका रेंज। आई होप दैट कोई भी इश्यू नहीं है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं दूसरे वेराइटीज़ लेके आऊँगा जो हमारा लास्ट रहेगा, करेक्ट है।